किसी भी व्यक्ति के काम को अगर अवरुद्ध करना हो तो उसके बारे में कोई न कोई गलत बात फैला दो, अफवाह फैला दो। और ओशो के संबंध में यह हुआ है कि सेक्स गुरु का ठप्पा लगाकर और उनको समाज में बदनाम किया गया। ओशो 70 के दशक में इस विषय पर बोले थे। उस समय मीडिया में भूचाल आ गया था और मैंने देखा कि तब से लेकर के आज तक सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया सब ने और इस बात को फैलाया कि ओशो सेक्स गुरु थे। जबकि अगर सचमुच आप उनकी किताबें देखें तो आपको पता चलेगा। लेकिन कहा जाता है ना कि एक झूठ को बार बार दोहराया जाता है तो वो सच लगने लगता है, और यह ओशो के साथ हुआ है। और उन्होंने भी कभी उस चीज से बचने का उपाय नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि सत्य क्या है। तो उनको उस बात की कभी परवाह नहीं की कि मेरे को सेक्स गुरु कहा जा रहा है, न उन्होंने कोई सफाई दी। लेकिन हम जो उनके पीछे आ रहे हैं अगली पीढ़ी के रूप में, उनका ये कर्तव्य बनता है कि युवाओं के सामने, समाज के सामने, और जो लोग उनको नहीं पढ़ रहे और केवल कानों सुनी बात पर विश्वास कर रहे हैं, उनके सामने ये क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि ओशो सेक्स गुरु नहीं थे, बल्कि वो क्या थे ये समझना चाहिए। ओशो लगभग सभी विषयों पर बोले हैं। उनकी 650 किताबें हैं। उनमें एक किताब है संभोग से समाधि की ओर। लेकिन कोई इस बात की फिक्र नहीं करता कि उन्होंने उपनिषदों पर बोला, गीता पर बोला, कुरान पर बोला, कृष्ण पर बोला, लाओ त्सु पर बोला, गुरजेफ पर बोला, रैदास पर बोला, कबीर पर बोला, मीरा, दादू, सहजो, दयाबाई, यहां तक कि अपने राजस्थान के लाल लाल जी तक पर बोले। लेकिन किसी को कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब यह है कि आदमी की सुई, हमारी सुई सेक्स पर अटकी हुई है। और दूसरे अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि ओशो को ज्यादा एक और प्रचार भी मिला तो वह इस कारण से मिला कि मनुष्य की सुई यहां अटकी है, लेकिन उनमें हुआ क्या? खोदा पहाड़, निकली चूहिया। बहुत सारे लोग मैंने देखे, उन्होंने ये बात सुन करके संभोग से समाधि की तरफ, समाधि की ओर किताब ली, किताब खरीदी, किताब उठाई और फिर उन्होंने पढ़कर निराश हुए कि अरे इसमें तो ऐसा कुछ नहीं जैसा हम देख रहे थे। यानी आदमी एब्सर्ड ढूंढ रहा था और उसको उसमें कुछ और बात मिली। यद्यपि उस किताब का नाम संभोग से समाधि की ओर है, लेकिन वो एक रूपांतरण की किताब है कि सेक्स को रूपांतरित कैसे किया जा सकता है। मनुष्य की सबसे गहरी वृत्ति है वो सेक्स है, प्रकृति से। ब्रह्मचर्य अगर इतना आसान होता तो सभी में घटित हो जाता, लेकिन प्रकृति में भौतिक शास्त्र जिस प्रकार से कहता है कि इस अस्तित्व में हर चीज फैलती जाती है, ब्रह्मांड फैलता जाता है, तो ऐसे ही सेक्स भी फैलता जाता है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। प्रकृति अपने बीज को कभी खत्म ही नहीं होने देती। इसलिए एक साधक में अगर बाकी सारे संवेग गिर जाए, लेकिन सेक्स है वो सबसे अंत में छूटता है। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बाकी संवेग सेक्स के आसपास ही है, लेकिन वो कमज़ोर होते रहते हैं। लेकिन सेक्स आपकी रूट से, आपकी जड़ से सबसे अंत में छूटेगा, सबसे अंत में जाएगा। और ओशो ने क्या किया कि सब विषयों पर बोले। तो कुछ सन्यासियों के, कुछ साधकों के प्रश्न सेक्स पर भी आए, तो उन्होंने इस समस्या का समाधान भी दिया। और इस समस्या का समाधान देते वक्त उन्होंने सेक्स को कैसे प्रेम में या ध्यान में रूपांतरित किया जाए
वो विधि बताई, वो बात बताई। उन्होंने कहा कि जब एक लड़का लड़की 14 वर्ष का होता है, उसमें ऊर्जा और एनर्जी जागृत होने वाली होती है, तभी से उसको ध्यान की ऐसी विधियाँ मिल जानी चाहिए कि वो अपनी काम ऊर्जा को, अपनी सेक्स ऊर्जा को रूपांतरित कर सके। तो इसके लिए उन्होंने सारा प्रयास किया, लेकिन आदमी है वो एक ही चीज़ पर अटका हुआ है, इसलिए उसे काम ही काम दिखाई देता है, राम दिखाई नहीं देता। ओशो ने जो सारी बात की वो राम की। वो इतने करुणावान रहे कि हमारे लिए इस विषय को भी खोल करके समझा दिया। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक हमारे समाज में जिस चीज़ का दमन हुआ है वो दमन भी सेक्स का हुआ है। और सेक्स का दमन होने का कारण क्या है कि कभी हम उसको स्वीकार ही नहीं करते। माता से, पिता से, अभिभावकों से कभी भी ये नहीं मिलता कि वो सेक्स या प्रेम पर बच्चों से किसी भी प्रकार की बात कर सके, जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, और उस पर कोई शिक्षा नहीं मिलती। ओशो ने एक सही दिशा में कदम उठाया और मनुष्य का जो रोग था उस रोग को पकड़ा, उस रोग का इलाज किया। लेकिन जो पंडित है, पुरोहित है, मुल्ला है, मौलवी है, राजनेता है, उनकी एक साजिश है कि व्यक्ति है वो कभी भी अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, आडंबर से दूर न निकल जाए, वो समझदार नहीं हो जाए, वो भेड़ बना रहना चाहिए। और इस कारण से ओशो जिस प्रकार से ढोंग, पाखंड, आडंबर, इनके खिलाफ जिस प्रकार से आग उगलते थे, उन सब से युवाओं को दूर ले जाने के लिए कि इनको रोका कैसे जाए, उन्होंने ये झूठ फैला दिया, ये झूठ प्रचलित कर दिया, और वो झूठ आज तक चल रहा है। उनका पक्ष सत्य था, इसलिए उन्होंने कभी सफाई नहीं दी, बल्कि वो तो ऐसे लोगों से कहते थे कि मैं स्वयं जीते जी अपने को इतना बदनाम कर चुकूंगा कि तुम मुझे मरने के बाद क्या बदनाम करोगे। और सचमुच हुआ भी यही है कि मैं ओशो के जाने के बाद इन 33 वर्षों में देख रहा हूँ कि किस प्रकार से लोगों में बदलाव आया है। और वास्तव में जो बात ओशो कहते थे कि उनको जिस प्रकार से निरादरित और शिक्षक गुरु के रूप में समझा जाता था, धीरे धीरे समाज की वृत्ति उनके प्रति बदली है और वो पहचानने लगे हैं। यहाँ तक कि आज तो मुरारी बापू भी उनका नाम लेने लगे हैं। और बाकी जितने भी कुलीन और संभ्रांत, चाहे वो संत हो, चाहे कथावाचक हो, चाहे राजनेता हो, चाहे कुलीन हो, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी ओशो का नाम नहीं लेते। भय एक ही, डर एक ही कि मनुष्य है वो कभी उसकी चेतना विकसित न हो जाए, वो उठ न पाए। क्योंकि अगर भेड़ नहीं रहेगा तो उनको मुल्ला, मौलवी, राजनेताओं को फॉलो कौन करेगा, उनके पीछे कौन चलेगा। इसलिए आदमी की चेतना, उसकी आत्मा जगनी नहीं चाहिए। और मजे की बात यह है कि मैंने तो पढ़े लिखे लोगों में भी ये देखा है कि पढ़े लिखे लोग भी है वो वैसी ही बात करते हैं, कानों सुनी, आंखों देखी नहीं, कानों सुनी। मेरा जब लेक्चरर में चयन हुआ और पहली संस्था में मैंने ज्वाइन किया तो मेरे एक प्रिंसिपल थे, वो मेरे से अच्छा प्रेम भाव रखते थे। एक दिन मैं लाइब्रेरी में बैठा किताब पढ़ रहा था और प्रिंसिपल सर आ गए, मेरा खाली पीरियड था वो। तो उन्होंने पूछा कि ओशो की किताब पढ़ रहे हो क्या? मैंने कहा जी सर। तो उन्होंने कुछ मुंह बिगाड़ा कि नहीं, वो तो आदमी ठीक नहीं। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कैसे सर, क्या आपने ओशो को पढ़ा है? उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। तो मैंने बहुत ही शर्म के साथ ये कहा कि सर, अगर एक अनपढ़ मजदूर आदमी मुझे ये कहता कि मैंने नहीं पढ़ा और फिर भी वक्तव्य दे रहा है तो मुझे आश्चर्य नहीं होता है। लेकिन आप तो कम से कम पढ़े लिखे हैं, प्रिंसिपल है, और वो विज्ञान के विद्यार्थी और थे, फिर आप तो विज्ञान के विद्यार्थी हो और आप ऐसी बात कहते हो। तो उनको थोड़ा सा उनके विचार में तरेड़ पड़ी। बोले कि उनकी एक किताब है संभोग से समाधि की ओर, आपके पास है क्या? मैंने कहा है।
कि कल मुझे ला कर देना। मैं दूसरे दिन वो किताब इंस्टीट्यूट में लेकर गया और मैंने उनको थमाई। अगले 2 दिन तक वो स्कूल नहीं आए और मैंने इंतज़ार किया, क्योंकि मुझे ये जानना था, उनकी प्रतिक्रिया देखनी थी। तीसरे दिन वो आए, मेरे पास नहीं आए। मेरा जब पीरियड खाली था, मैं पीरियड लेके आया तो मैं उनके ऑफिस में गया और मैंने उनकी तरफ देखा तो उनकी मुद्रा मुझे कुछ शिथिल लगी। मैंने कहा, सर आपने वो किताब पढ़ी? बोले कि हाँ पढ़ी, लेकिन लोग बाग जैसा कहते हैं वैसी तो कोई बात नहीं है, लिखते तो अच्छा है। मैंने कहा, वो लिखते नहीं, वो बोलते थे। बोले कि हाँ लोग जैसा कहते हैं वैसा तो नहीं। तो मैंने कहा कि यही तो एक समस्या है कि कोई भी उसको सुन नहीं रहा, वो एक से दूसरे के कान से बात सुन रहे हैं और जिनकी साजिश है उन्होंने ये अफवाह फैला दी, ये झूठ फैला दिया, तो लोग उसी झूठ में अटके पड़े हैं। सेक्स मनुष्य की सबसे गहनतम वर्ती है, वो सबसे अंत में छूटती है, ये निश्चित है। और उसका दमन हुआ है तो उसका इलाज भी बता रहे हैं कि इलाज क्या होगा। युवाओं के लिए संभोग से समाधि की ओर किताब बहुत महत्वपूर्ण है और मैं तो यहाँ तक कि हर अभिभावक से कहता हूँ कि अपने बच्चों को ये किताब पढ़ानी चाहिए और खुद पढ़नी चाहिए। सही अर्थों में ओशो सेक्स के पार ले जाने वाले, बियॉन्ड ले जाने वाले सदगुरु हैं। वो सेक्स पर रोकने वाले गुरु नहीं हैं। वो आपकी ऊर्जा को ध्यान के रूप में रूपांतरित कर देते हैं, जहाँ से आगे आपके लिए केवल्य का, मोक्ष का, निर्वाण का द्वार खुल जाता है। और मैं तो बहुत सारे संस्मरण ओशो के बारे में पढ़ करके अभिभूत हो जाता हूँ। बहुत सारी स्त्रियां मुझे वो मिली है जो ओशो के साथ रही है, ओशो के टाइम में आश्रम में रही है। तो मैं कईयों से पूछा भी ओशो के संबंध में, तो बहुत सारी महिलाओं ने मुझे अभिभूत होकर कहा कि आज तक हमने ऐसा अनासक्त व्यक्ति नहीं देखा, कि कृष्ण की अनासक्ति के बारे में हमने पढ़ा है लेकिन वास्तव में जीवन में किसी ऐसे अनासक्त पुरुष को नहीं देखा था। और ओशो अद्भुत रूप से अनासक्त है कि वो अपनी देह से इतनी दूर है कि ऐसा लगता ही नहीं कि कोई आदमी इस देह में रह रहा है क्या। ऐसी उनकी भगवता थी, ऐसा उनका रहना था, ऐसा उनका जीवन था। और लोग हैं वो उन पर गलत ठप्पा लगा करके कि वो सेक्स गुरु थे। तो मैं तो युवाओं से कहना चाहता हूँ कि अगर वो ओशो को मिस कर रहे हैं, ओशो को छोड़ रहे हैं, ओशो को अपने पाठ्यक्रम में नहीं ले रहे, तो वो बहुत बड़ा अपने जीवन का नुकसान कर रहे हैं। एक वह मार्ग, एक वह रास्ता जिसके लिए अनंत जीवन का मार्ग युवाओं के लिए खुल सकता है, उसको वो अवरुद्ध कर रहे हैं। निश्चित ही हर युवा को पढ़ना चाहिए और ये भी जानना चाहिए कि ओशो सेक्स गुरु नहीं, लेकिन सेक्स से बियॉन्ड ले जाने वाले, सेक्स के पार ले जाने वाले, उस पार ले जाने वाले व्यक्तित्व के धनी थे। क्योंकि आपने आज तक देखा है कि ओशो पिछली सदी के सबसे विवादास्पद पुरुष रहे हैं, वैचारिक रूप से, न कि व्यक्तित्व के रूप से। व्यक्तित्व के रूप से वो इतने सुलझे हुए, हाँ उनके विचारों पर सदा विवाद रहा है, वो उनकी ऊर्जा है, वो उनकी क्षमता है, लेकिन व्यक्तित्व पर कभी उनकी अंगुली नहीं उठी। ये उनके होने का ढंग था। हमें उनके होने के ढंग को देखना चाहिए, उस पर जाना चाहिए और हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं और मोक्ष तक, निर्वाण तक, केवल्य तक पहुंच सकते हैं। हरि ओम तत्सत।